यूरोप के अमेरिकी बेस में न्यूक्लियर बॉम्ब की तैनाती की गई है। रूस की घेराबंदी में अमेरिका जुटा हुआ है। तो ये दो खबरें हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ तो ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, पूरी तरह से गुप्त रखा गया, वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही बॉम्ब देखिए रूस की घेराबंदी के लिए यूरोप में तैनात किया गया है। निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। निशांत, इस खबर को कैसे देखा जाए तब जबकि रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, यूरोप में युद्ध चल रहा है, हर दिन रूस या कोई दूसरा देश परमाणु बम की धमकी देता है और इस बीच खबर यह कि अमेरिका टेस्ट करता है, वो भी 33 साल बाद। देखिए, ये बहुत चिंताजनक खबर है और ये खबर तब की है जब आपको मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि परसों ही क्रेमलिन के प्रवक्ता ने ये कहा कि किस तरीके से मेरी आवाज थोड़ी इको कर रही है, अगर आप इसको चेक करवाएं। आपकी आवाज हमें मिल रही है निशांत। हाँ, मेरी आवाज मुझे ही इको करी बढ़ने बदले से चुके। परसों ही क्रेमलिन के प्रवक्ता ने यह कहा था कि अगर अमेरिका कुछ भी ऐसा करेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। मार्को रूबियो ने इसका इंडिकेशन परसों दिया था। उसके बाद पेस्कॉव ने यह कहा था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं अगर अमेरिका ऐसा करेगा। तो आपको यह समझना जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में जो साइन हुई थी, उसके बाद अब सारी चीजें एक अलग पैन आउट कर रही हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ वॉर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की रेस के लिए, न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग के लिए। ये हालात बड़े चिंताजनक हैं। लेकिन इस सब के बीच में आपको ये बताना जरूरी है, ये जिस तरीके से टेस्ट किया गया है, ये टेस्ट ऐसे समय के में किया गया है और इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह खाली ये नहीं है कि रशिया के ऊपर प्रेशर दिखाना है। आई एम सॉरी, पार्डन मी, ये मेरी आवाज बार बार इको कर रही है। आप मुझसे वापस डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि निशांत बता रहे थे कि 2 दिन पहले ही यह हलचल हुई है और अब सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि सीटीबीटी जो है, ये क्या अब अस्तित्व में है? क्योंकि यहां पर अमेरिका इसको न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी बताता रहा, लेकिन अब परमाणु परीक्षण करके अमेरिका ने क्या मैसेज दिया है? और हमारे साथ डॉक्टर राजीव नयन एज न्यूक्लियर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। राजीव सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप तमाम बयान दे रहे थे, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, ऐसा दावा उन्होंने किया है। कहीं इस आड़ में वो खुद तो तैयारी नहीं कर रहे थे, ये हिडन प्लानिंग की गई और उसके बाद टेस्ट भी हुआ। अब आगे इसका कैसे असर होगा, क्योंकि वैश्विक अस्थिरता बढ़ जाएगी? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो हमें स्पष्ट करनी रहनी चाहिए, उसके बारे में हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, जब तक परमाणु बम रहेगा तो आपको परीक्षण करने की आवश्यकता रहेगी। जब तक आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की आपने जो बात कही, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी अभी भी अस्तित्व में नहीं आया है, जिसको कहते हैं ऑपरेशनल नहीं हुआ है। उसकी एंट्री इनटू फोर्स एक क्लॉज है, जो एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि कुछ देशों को उसे रेटिफाई करना होगा। उसमें अमेरिका भी नहीं शामिल है और साथ साथ जो कभी रूस ने किया था उसने भी विड्रॉ कर लिया है। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी तो अस्तित्व में है ही नहीं। बहुत दिनों से अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी इस बात को जोड़ दे रही थी कि हमें टेस्ट करना होगा। एक समय ओबामा के समय अगर आप याद करेंगे तो यहां तक की बात उनके राष्ट्रपति बनने के पहले जॉन केरी भी बड़ा स्टेटमेंट दे रहे थे, जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हो गए थे, विदेश मंत्री हो गए थे, तो वो बड़ा जोर जोर से बोलते थे। लेकिन आने के बाद जो CF कमिटी ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष हुआ करते थे, आने के बाद सबकी भाषा बदल गई क्योंकि वहां का मिलिट्री और जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कहा कि संभव नहीं है। कई कमीशन किए गए थे अध्ययन को, भी पेंटागन ने भी किया था, साथ साथ यहां तक कि कांग्रेस दल के बाईपार्टीजन एक कमिटी ने भी किया था, USIP यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट फॉर पीस ने उसको अध्ययन किया था। सबने एक रिपोर्ट आ गई थी कि अब हमको CTBT रेटिफाई नहीं करेंगे, साइन किए हुए हैं लेकिन रेटिफाई नहीं करेंगे और हमें और टेस्ट की आवश्यकता है। तो ये संघर्ष बहुत दिनों से जारी था। या तो उनका न्यूक्लियर वेपन्स उपयोग करने लायक नहीं रह जाता और नहीं तो उन्हें टेस्ट करना था और इस बात पर बल दी जा रही थी। तो मैं इसे बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात नहीं मानता हूं। अब आपने बात की अस्थिरता की। देखिए, आज के दिन में जो भी इस खेल में शामिल है उसे मालूम है कि टेस्ट होगा ही।
इस टेस्ट से न ही अस्थिरता आएगी। नहीं, लेकिन सर एक और सवाल न तो ही यहां कुछ पर होने फिर जा भी रहा है कि 33 सालों में अमेरिका के सामने कई स्थितियां आई। मतलब हमने ये भी देखा कि पेंटागन पे हमला हुआ, हमने ये भी देखा अफगान में वॉर चलती रही, हमने ये भी देखा कि रूस के साथ कई लेवल पे तनाव भी बढ़ा। लेकिन 33 साल बाद ये टाइमिंग क्या कहती है? निशांत हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। निशांत, अपनी बात कंप्लीट करिए और इस टाइमिंग को भी जरा बताइए कि ये समय क्या कहता है जिसका चयन 33 साल बाद अमेरिका ने किया इस तरह के टेस्ट के लिए। देखिए, यहां पर लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। Unfortunately, my voice is echoing again, but never mind. Anyway, यहाँ पर we have to understand few things, और वो पहली चीज जो सबसे पहले हमारे सामने है वो ये है कि ये टेस्ट कब किया गया। ये टेस्ट तब किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं। नहीं, ये उससे पहले किया गया है। ये टेस्ट तब किया गया जब हमने ऑलरेडी अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट में इसके स्किल्स अब से करीब एक हफ्ते पहले देख लिए थे, और वो इसी न्यूक्लियर, मैं एग्जैक्टली न्यूक्लियर वेपन तो नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन इसी के ही वो स्किल्स थे, इसी मिसाइल के स्किल्स थे। ये टेस्ट तब किया गया है। इसका मतलब ये टेस्ट होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये एक बहुत मेजर थियोटिक इंटरनेशनल सिनेरियो है जिससे अब मुझे ऐसा लगता है एक मेज है जिसमें पूरी दुनिया फंसेगी। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट के बारे में डिक्लेयर नहीं किया था। अगर आप नोट करें, पिछले 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में जिस तरीके से रशिया ने अपने अपने मिसाइल का टेस्ट किया है, रशिया ने सिनेवा मिसाइल का टेस्ट किया, उसके बाद एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट किया जो कि आसमान में करीब 15 घंटे रह सकता है, वो भी न्यूक्लियर केपेबल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। रशिया ने अपने पोसाइडन का टेस्ट किया। यानी रशिया की जो इंटेल थी वो ये इंडिकेट कर रही थी कि किसी भी तरह अमेरिका को अब हमें काउंटर करना है। यानी वर्ल्ड की 2 सुपर पावर्स इस रेस में आ चुकी हैं। मेरा हंच है, अभी आप 4 बजे भी वो खबर देखेंगे कि चाइना जो है वो भी अपनी टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है। चाइना लगातार बनाए जा रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स, और उसके न्यूक्लियर वेपन्स बनते जा रहे हैं, लेकिन चाइना भी अपनी टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है। उसकी सैटेलाइट इमेजेस आ चुकी हैं, उसकी पूरी डिटेल आ चुकी है। अब हमें ये समझना जरूरी है दैट वेयर आर वी हेडिंग। नंबर 1, देयर आर नो मोर पीस टॉक्स हैपनिंग अराउंड, क्योंकि ये न्यूक्लियर थ्रेट एक अलग पैराडाइम शिफ्ट में हो रहा है। इस खबर को बाहर क्यों अभी लाया गया है? अब आप इसको सोचिए रवि, ये खबर क्यों बाहर आई है? ये खबर इसलिए अभी बाहर आई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतिहास में अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो इतनी धड़ाम से जिनकी रेटिंग्स नीचे गिरी हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की कोशिश की जा रही है। जानबूझ के खबर तब लीक की गई है, लेकिन अमेरिका और रशिया, अमेरिका और यूरोप पहले ट्रेड की वजह से, टैरिफ की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट था, और अब ये वो हरकत है जिसने अमेरिका और रशिया के बीच में, अमेरिका और यूरोप के बीच में बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट ला दिया है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 1980s या 1960s या 70s या अर्ली 90s के एरा में है जब कोल्ड वॉर चल रहा था। जी, हम, क्योंकि ये दौर बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, और ऐसे में जो होड़ है वो भी अब इन देशों के बीच बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।